दोस्तों HFCL लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने आप देख कि एक फ्रेश हाई बना दिया है फ्राइडे को, और आप देखें उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई, 2% की गिरावट हुई। HFCL बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है क्योंकि कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है। कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट दिया है, ऑर्डर बुक बहुत ज़बरदस्त है। और आप देखें नए ज़माने का काम करिए, कंपनी ऑप्टिकल फाइबर भी चाहती है, टेलीकॉम सेक्टर के लिए काम करिए, 5G के लिए काम करिए। ऐसे में क्या है HFCL की रणनीति, क्या आने वाले समय और बेहतर करेगा? बड़े फंडा उसका रुझान स्टॉक को लेकर कैसा, वो भी जानेंगे। दूसरी तरफ अगर हम ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात, तो एक बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। कल 15 अगस्त को इन्होंने एनर्जी स्टोरेज के प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। अब आप देखिए एनर्जी स्टोरेज सेक्टर में भी कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है। रिजल्ट में काफ़ी सुधार हुआ है। अब देखिए सेल फिर से बढ़ने लगा है। क्या आने वाले समय ओला इलेक्ट्रिक बेहतर करेगा, समझेंगे। साथ में यहाँ पे हम IFCI लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से कुछ जानकारी दी है एक्सचेंज को। ये सरकारी फाइनेंस कंपनी कुछ और बड़ा करने की तैयारी कर रही है। यहाँ पे इसके अलावा हम मयंक कैटल फूड को डिस्कस करेंगे जिसने बहुत ही शानदार बोनस देने का ऐलान किया। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जुड़ कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले HFCL के कारोबार की बात करें तो ये देख सकते हो कि 222 पर क्लोजिंग थी, और आप देख सकते हो कि इसमें आपको 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन इस गिरावट के पहले इसने 230 का एक फ्रेश हाई बनाया, जो बिल्कुल आप देखें 230 का इसका इस समय ऑल टाइम 52 वीक का हाई है। तो बहुत ज़बरदस्त दौड़ लगा चुका है काफ़ी कम समय में। आप देखें इसका जो लो है ना 59 रुपीज़ का है 52 वीक का, 60 रुपये से 230 का सफ़र तय किया। बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है और इस वजह से यहाँ पे अब आ गई है प्रॉफिट बुकिंग को। तो क्लियर है कि देखिए स्टॉक ने बहुत कम समय, मैंने 3-4 महीने में देखे तो 70-80 से स्टॉक आप देखो कि 230 तक पहुंचा है। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी, लेकिन स्टॉक मजबूत है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है HFCL लिमिटेड की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी है कि यहाँ पे एक कंपनी की तरफ से देखो एक बड़ा कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है उसकी पार्टिसिपेशन कंपनी करने जा रही है। तो मोतीलाल ओसवाल एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है 18 अगस्त 2026 को ग्रैंड हयात होटल मुंबई में, जिसमें कंपनी पार्टिसिपेट करेगी। और इस इवेंट के दौरान कंपनी अपने निवेशकों के लिए अपने रणनीति को तय करेगी आने वाले समय अपने बिजनेस को लेकर। तो ये एक इन्वेस्टर ग्रुप मीटिंग है, 1-on-1 मीटिंग होगी जिसमें कंपनी की तरफ से इसमें आप देखें हिस्सा लिया जाएगा, इन्वेस्टर के साथ में बातचीत की जाएगी। तो काफ़ी बड़ा इवेंट होने जा रहा है ग्रैंड हयात मुंबई में, तो इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। अब यहाँ पे देखिए कंपनी के रिजल्ट में ज़बरदस्त सुधार हो गया। आप देखिए सितंबर में इनका सेल्स 1043 करोड़ के आसपास था, दिसंबर क्वार्टर में ये 1211 करोड़ तक पहुँच गया, और मार्च क्वार्टर में क्वार्टर 4 के दरमियान देखें तो 1824 करोड़ तक पहुँच गया। इस बार जून क्वार्टर में ये 1915 करोड़ तक पहुँच गया। लगातार 4 क्वार्टर से लगातार बिजनेस बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है। खर्च की बात 853 करोड़ का खर्च था सितंबर में, और पिछले क्वार्टर में 1510 करोड़ के आसपास खर्च था। इस बार 1501 करोड़ का खर्च हुआ है। तो ईयर ऑन बेसिस से तो खर्च बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्च में हल्की सी कमी आई जबकि बिजनेस बढ़ा है, ये बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 190 करोड़ के आसपास था सितंबर में, दिसंबर में 228 करोड़ तक पहुंच गया, मार्च क्वार्टर में ये 314 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि जून में 414 करोड़ तक पहुंच गया। तो ज़बरदस्त वृद्धि हुई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। अब यहाँ पे बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, तो 72 करोड़ का नेट प्रॉफिट था सितंबर क्वार्टर में, दिसंबर में ये 102 करोड़ तक पहुँच गया, और मार्च क्वार्टर में 184 करोड़ तक पहुँच गया, जबकि जून 2026 में सीधा 246 करोड़ तक पहुंच गया। नेट प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है, लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ पे EPS 0.47 रुपये के आसपास सितंबर क्वार्टर में जो बढ़ते हुए 1.49 रुपये तक पहुंच गया। इसे आप क्लियरली समझ सकते हो कि HFCL कमाल कर रहा है, बिजनेस बहुत अच्छा है, आने वाले समय ये यहाँ से और अच्छा कर सकता है। तो कंपनी बहुत पुरानी है लेकिन बिजनेस अभी ग्रो करना शुरू हुआ है। देखिए 10 ईयर के हिसाब से सेल्स ग्रोथ 6% था, 5 के हिसाब से गिर के 2% पर आ गया, 3 ईयर के हिसाब से 1% पर आ गया था। नतीजा ये हो कि शेयर की प्राइस भी गिरी, लेकिन इस TTM सीधा सेल्स ग्रोथ 59% का जबरदस्त जंप दिखा रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 3% था, और 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 5% तक पहुंच गया, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से गिरते हुए 1% पर आ गया था। इस बार 1591% का जबरदस्त जंप देखने को मिला। ये आंकड़े उत्साहवर्धक है जिसने पूरा माहौल बदल दिया है। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग बढ़े, प्रमोटर की होल्डिंग 28.29 पर अनचेंज है, लेकिन FI ने अपना इन्वेस्टमेंट डबल कर दिया। मार्च में 7.08% की होल्डिंग थी जो बढ़ के 15.74% हो चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है, FI ने सीधा इन्वेस्टमेंट डबल किया है। DI का निवेश भी जबरदस्त बढ़ा है, 8.57% होल्डिंग थी मार्च में, जून में 10.92% हो गई। अब ये होल्डिंग घटी किसकी, वो जनरल पब्लिक की।
56.02% की होल्डिंग थी, मार्च में जून में घट के 45.02 पर आ गए। यही पे सबसे बड़ी गलती की है जनरल पब्लिक ने, जहाँ पे कमाने का मौका था जनरल पब्लिक ने यहाँ पे शेयर बेचे और बड़े फंड हाउस ने खरीद लिए। ये इशारा है कि आने वाले समय HFCL कमाल कर सकता है। अब ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात तो 38.5 पर क्लोजिंग थी, 2.75% की गिरावट देखने को मिली यहाँ। तो फिलहाल आप देखिए स्टॉक जो है 39 के आसपास है, निचला जो लेवल 22 का बना था उस हिसाब से अच्छा है, लगभग वहाँ से दुगुना के आसपास है, लेकिन जो हाई बना हुआ 52 वीक का वो 71 है, उससे अभी भी दूर है स्टॉक। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने एक नया इतिहास रच दिया है। कंपनी ने 15 अगस्त को अपने नए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को लॉन्च कर दिया है। ये पोर्टफोलियो में आप देखें ओला शक्ति, ओला रैक और महाशक्ति के नाम से इन्होंने अलग अलग 3 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए अलग अलग लोगों के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त फैसला किया है ये। अब देखें ओला सिर्फ व्हीकल तक सीमित नहीं, अब घर के लिए एनर्जी स्टोरेज भी शुरू कर चुका है। तो यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट, जिसमें ओला शक्ति देखिए जनरेशन 2 है, 15 अगस्त को इसको लॉन्च किया है। ये रेसिडेंशियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज, मतलब रेसिडेंशियल हाउस के लिए इन्होंने एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लाया है और ये डोमेस्टिक मार्केट के लिए। सेकेंड है तो यहाँ पे शक्ति रैक है, यह AC रैक और शक्ति DC रैक के लिए 15 अगस्त। ये कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज है, बड़ा होगा ये, जिसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए इन्होंने एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लाया है, ये भी डोमेस्टिक मार्केट के लिए। तीसरा है यहाँ पे महाशक्ति रैक और महाशक्ति, तो यह एक यूटिलिटी स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन है, काफ़ी बड़ा डोमेस्टिक मार्केट के लिए। तो इस तरह से 3 अलग अलग इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किए जो आने वाले समय बाजार में धूम मचा सकते हैं, यानी ओला के दिन अब पलट सकते हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर ने यहाँ पे अपनी स्टेक बेची है अपने कर्ज को कम करने के लिए। 34.59% की होल्डिंग थी मार्च में, जून में 32.96% हुई। ये बिजनेस भी बढ़ाना है तो इन्होंने फंड रेज किया अपने शेयर बेच के। FI का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, 4% की होल्डिंग थी मार्च में, जून में 4.11% हो चुकी है। DI का निवेश जबरदस्त बढ़ा है, 7.01% होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जून में सीधा 12.16% हो चुकी है। तो FI DI दोनों ने भी जम के खरीदारी की है। निवेश कम हुआ है वो है जनरल पब्लिक का, 49.64% होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जून में घट के सीधी 46.26% पर आ गई है। और अदर्स जो बड़े निवेशक है उनकी होल्डिंग भी घटी है, 4.75% होल्डिंग थी जो जून में 4.51% हो गई। तो रिटेल इन्वेस्टर और कुछ बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पे अपने शेयर बेचे, लेकिन FI DI खरीदारी करे। और जहाँ पे FI DI का निवेश बढ़ता है वो समझ लीजिए कि उसके आने वाले जो दिन है अच्छे हैं और स्टॉक कमाल कर सकता है। और रिटेल इन्वेस्टर को, बड़े इन्वेस्टर को ही फॉलो करना चाहिए FI DI को, तो फ़ायदे की संभावना बन जाती है। अब IFCI लिमिटेड की बात करो, 76.69 पर क्लोजिंग थी, 0.039% की तेज़ी देखने को मिली। तो 46 का 52 वीक का लो और हाई 95। फिलहाल स्टॉक अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन करंट इसमें बाकी है। अब यहाँ पे IFCI की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने स्पेशल ट्रेडिंग विंडो खोलने का फैसला किया है। ये ट्रेडिंग विंडो खुलेगी उन लोगों के लिए जिनका अभी तक KYC कंप्लीट नहीं है, और ऐसे लोगों के लिए ये फैसला किया गया। तो देखो कि कंपनी की तरफ से स्पेशल विंडो 5 फरवरी 2026 से खुल चुकी है, जो 4 फरवरी 2027 तक खुली रहेगी। और आप देख सकते हो कि आप जो निवेशक जिनके पास फिजिकल शेयर है और उन्होंने अभी तक इसकी KYC कंप्लीट नहीं की, उनके शेयर अभी तक डीमेट अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र हो पाए, ऐसे लोगों के लिए मौका अंतिम है। आप जल्द से जल्द जो भी आपकी कार्रवाई बाकी है, जो डॉक्यूमेंट कम है उसको पूरा करके आप इनके जो शेयर ट्रांसफर एजेंट को जल्द से जल्द उसको सबमिट करें, ताकि आपके जो शेयर है वो सुरक्षित रहे। अगर ऐसा आप नहीं करते तो आपके जो शेयर है वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और आपके लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये आपके लिए अंतिम मौका है। अब कंपनी का रिजल्ट भी आ चुका है, रिजल्ट इस बार थोड़ा कमज़ोर रहा। देखिए जून 2025 में रेवेन्यू 407 करोड़ के आसपास था, इस बार गिर के 327 करोड़ के आसपास आ गया, जबकि मार्च क्वार्टर में 470 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब रेवेन्यू गिरा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। इसके अलावा खर्च 215 करोड़ के आसपास जून क्वार्टर में, जो इस बार 138 करोड़ के आसपास आए, पिछले मार्च में 340 करोड़ के आसपास था। तो खर्च भी कम हुआ, इस बार थोड़ी सी राहत हुई है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट 88 करोड़ के आसपास था जून क्वार्टर में, जो जून में 85 करोड़ के आसपास है, इस बार मार्च में 54 करोड़ के आसपास था। फाइनेंसिंग प्रॉफिट ईयर ऑन बेसिस पे गिरा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 62 करोड़ के आसपास था जून 2025 में, इस बार 60 करोड़ के आसपास है, जबकि मार्च में 34 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे गिरा है। तो इस बार थोड़ा सा मायूस किया इस रिजल्ट ने, लेकिन कंपनी सरकारी है, टेंशन वाली बात नहीं है, इसका बिजनेस बहुत अच्छा है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग है तो 72.57% की होल्डिंग प्रमोटर की है। बात करें FI की तो उनकी होल्डिंग घटी है, 2.65% बढ़ गई है। देख सकते हो कि मार्च में 2.65% होल्डिंग थी, जो जून में 3.50% हो चुकी है। DI का 1.62% का निवेश था मार्च में, जून में 1.64% हो चुका है। म्यूचुअल फंड ने 1.4% की होल्डिंग की थी मार्च में, जून में 1.5% होगी, यानी FI DI म्यूचुअल फंड सब ने निवेश बढ़ाए।
अगर किसी का घटा तो वो है जनरल पब्लिक का। 23.15% की होल्डिंग थी मार्च में, जो घट के 22.29% हो चुके। इसका मतलब ये स्टॉक कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे मैं कैटल फूड की बात करता हूँ, 231 पर क्लोजिंग थी, यहाँ पे 0.22% की तेजी देखने को मिली। तो 144 इसका 52 वीक का लो और हाई 235 का स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के आसपास है। तो कंपनी अब बोनस देने जा रही है। 7 जुलाई 2026 को इन्होंने अनाउंस कर दिया है 1 के इसमें बोनस देगी, यानी अगर आपके पास एक शेयर तो एक शेयर आपको बोनस मिलेगा। 24 अगस्त 2026 के देखें तो रिकॉर्ड डेट है। इसका मतलब 24 अगस्त तक अगर आपके डिमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको इस बोनस का फ़ायदा मिल जाएगा। तो इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपकी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।